अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वोटों की चोरी तेलंगाना में भी हो सकती है, साजिश को नाकाम करने के लिए सबको मुत्तहिद होने की ज़रूरत, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। कांग्रेस हुकूमत कचरे की हुकूमत, सफाई के नाक़िस इंतज़ाम पर KTR ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। रामंतापुर में जन्माष्टमी जुलूस के दौरान रथ बरखी तार से टकरा गया, 5 अफराद बरसरे मौका हलाक, एक दौरान इलाज फौत। महलूकीन के विरसा को 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने हुकूमत का ऐलान। तेलंगाना के बेशतर अजला में शदीद बारिश, सिद्दीपेट, मलगू, आदिलाबाद और करीमनगर में शदीद बारिश। जगतियाल में 3 खवातीन पानी में बह गई, RTC बस अंडरपास में फंस गई। कोकटपल्ली में 12 साला लड़की की लाश खून में लथपथ घर में दस्तयाब, मुख्तलिफ जावियों से पुलिस की तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खदशा जाहिर किया है कि तेलंगाना में भी वोटों की चोरी हो सकती है और हमें इस तरह की साजिश को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहद होना चाहिए। रविंद्र भारती में सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ की जयंती तकरीब से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि जाली वोटों और साजिशों के जरिए महाराष्ट्र में बीजेपी ने इख्तिदार हासिल किया। अंबेडकर की सरजमीन पर आइन का मजाक उड़ाया गया। मुल्क भर में वोट चोरी हो रहे हैं। बिहार में 65 लाख वोटों को हज़फ कर दिया गया। यहां तक कि जिंदा लोगों को भी मुर्दा बताया गया। राहुल गांधी ने इस साजिश को बेनकाब किया है। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन मुजरिमीन को सजा देने के बजाय राहुल गांधी से सवाल करता है। वज़ीर आला ने कहा कि राहुल गांधी वोट के हक की हिफाजत के लिए बिहार में यात्रा कर रहे हैं। जल्द ही वो भी नायब वज़ीर आला के हमरा राहुल गांधी की पदयात्रा में शामिल होंगे। ఈ రోజు రాహుల్ గాంధీ గారు దేశంలో ఓట్ల చోరీ ద్వారా ఉన్న ఓట్లను తొలగించడం, లేని ఓట్లను చేర్పించడం, ఎక్కడెక్కడి రాష్ట్రాల వాళ్ళను ఎన్నికలున్న రాష్ట్రాలకు తీసుకొచ్చి దొంగ ఓట్ల ద్వారా కుట్రల కుతంత్రాల ద్వారా మొన్న జరిగిన పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడమే కాదు, మహారాష్ట్రలో పార్లమెంట్లో పూర్తిగా ఇండియా కూటమికి సంపూర్ణమైన మెజారిటీ వస్తే సరిగ్గా 5 నెలల తర్వాత శాసనసభ ఎన్నికలు జరిగితే మనం పూర్తిగా ఓడిపోవడం జరిగింది. ఎందుకు ఓడిపోయినామని విశ్లేషిస్తే 1 కోటి ఓట్లు మహారాష్ట్రలో కొత్తగా చేరినాయి 4 నెలల్లో. నేను అడుగుతున్నా, 4 నెలల్లో ఏ రాష్ట్రంలోనే ఏ దేశంలో అయినా 1 కోటి మంది పుట్టగలరా? ఒకవేళ పుట్టిన వాళ్ళకు ఓటు హక్కు వస్తుందా? కానీ మహారాష్ట్రలో ఎన్నికల కమిషన్ 4 నెలల్లో 1 కోటి కొత్త ఓట్లను నమోదు చేసి ప్రజా అభిప్రాయాన్ని దెబ్బతీసి ప్రజా అభిప్రాయాన్ని తుంగలో దొక్కి భారత రాజ్యాంగాన్ని అపహాస్యం పాలు చేసి ఏ మహారాష్ట్ర నుంచి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు వచ్చిండ్రో, ఏ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు మనకు రాజ్యాంగాన్ని ఇచ్చిండ్రో ఆ రాజ్యాంగాన్ని అపహాస్యం చేసుకుంటూ మహారాష్ట్రలో పార్లమెంట్ ఎన్నికల నుంచి అసెంబ్లీ ఎన్నికల లోపల 1 కోటి కొత్త ఓట్లు నమోదైనాయి. ఆ దొంగ ఓట్లే మహారాష్ట్రలో बीजेपी। इससे पहले तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने टैंक बैंड पर सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ महाराज के मुजस्समे की बुनियाद रखी। इस मौके पर रियासती वुज़रा और सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ भी मौजूद थे। मरकज़ी वज़ीर कोयला व कानकनी जी किशन रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद में रियल एस्टेट की सरगर्मियों में तेज़ी से इजाफा हुआ है और तामीराती कंपनियों को कस्टमर्स की ज़रूरियात को मलहूज़ रखते हुए तामीरी काम अंजाम देना चाहिए। किशन रेड्डी आज हाईटेक में
क्राइडाई की जानिब से मुनक़िदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। रियल इस्टेट की सरगर्मियों के तहत ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। किशन रेड्डी ने कहा कि बिल्डर्स को चाहिए कि बैनुल-अक़वामी तब्दीलियों को पेश नज़र रखते हुए तामीरी कामों में अंदरून मुल्क तैयार अशिया का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि स्वदेशी अशिया के इस्तेमाल के रुझान में इजाफ़ा होना चाहिए। किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से रियल इस्टेट शोबे की हर मुमकिन मदद की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि बाज़ मुक़ामात पर बिल्डर्स की जानिब से गैर मियारी तामीरात की शिकायत मौसूल हो रही हैं। हैदराबाद की तरक्की का जिक्र करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फार्मा शोबे की गैर मामूली तरक्की हुई है और रियल इस्टेट का शोबा भी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कुमार मलगारम ने प्रिंसिपल आर्ट्स कॉलेज प्रोफेसर सी काशियम के हमरा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी ख़यामगाह पर मुलाकात की। उन्होंने 21 अगस्त को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर को दावत दी गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 21 अगस्त को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत 80 करोड़ रुपए से तामीर करदा 2 नए हॉस्टल्स की इमारतों का इफ्तिताह करेंगे, जिसमें 1200 तलबा की गुंजाइश रहेगी। क़बायली बहबूद महकमे के ताउन से 300 तलबा के लिए क़याम के लिए तामीर किए जाने वाले 2 नए हॉस्टल्स इमारतों का चीफ मिनिस्टर संग बुनियाद रखेंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में फ़िलवक्त 25 हॉस्टल्स हैं, जिनमें 7223 तलबा क़याम पज़ीर हैं। वज़ीर आला के हाथों नई इमारतों के इफ्तिताह के बाद तलबा की गुंजाइश में इजाफ़ा होगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 10 करोड़ रुपये से डिजिटल लाइब्रेरी रीडिंग रूम के कामों का आगाज़ करेंगे। टाइगोर ऑडिटोरियम में वज़ीर आला तेलंगाना के तालीमी शोबे में इम्कानी तब्दीलियों और हुकूमत की हिकमत अमली पर प्रोफेसर्स और तलबा से खिताब करेंगे। जुड़वां आबी ज़खायर हिमायत सागर और उस्मान सागर की सतह मुकम्मल लबरेज हो चुकी है। बारिश और सैलाब का पानी हिमायत सागर तक पहुंच रहा है। बालाई इलाक़ों में कल रात होने वाली बारिश की वजह से सैलाब का पानी हिमायत सागर तक पहुंचा। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह 1763.50 है, जबकि इस वक्त ये 1762.10 हो चुकी है। फ़िलहाल एक गेट के ज़रिए ज़ेरी इलाक़ों में 1 फीट तक पानी छोड़ा जा रहा है। शहर के इलाके रामंतापुर के गोकुला नगर में श्री कृष्णा अष्टमी के मौके पर इतवार की रात निकाली गई रथ यात्रा के दौरान अफसोसनाक हादसा पेश आया। जुलूस के दौरान रथ एक बिजली की तार से टकरा गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 4 दीगर अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में से गणेश नामी एक शख्स की हालत तशवीशनाक बताई गई है और वो उस्मानिया हॉस्पिटल में दौरान इलाज जानबर न हो सका, जिससे हलाकतों की तादाद 6 हो गई है। इतलात के मुताबिक बाकी 3 ज़ख्मियों की हालत भी नाजुक है। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने रामंतापुर वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। रियासती वजीर ने गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर ज़ेरे इलाज ज़ख्मियों की इयादत की। मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने बताया कि हुकूमत ने महलूकीन के विरसा को 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि ज़ख्मियों के मौसर इलाज को यकीनी बनाया जाएगा और इस पूरे मामले की जामी तहकीकात कराई जाएंगी। సంబంధించి మరి కరెంటు తీగలకు సంబంధించి
అదేవిధంగా కేబుల్ వైర్కి సంబంధించి ఎందుకు జరిగింది, ఏ విధంగా జరిగిందని దర్యాప్తు చేస్తూ ఉన్నారు. శోభయాత్ర చేస్తూ ఉన్న సందర్భంలో మరి అక్కడున్న ఆ మిత్రులందరూ కూడా ముందు పుల్ చేస్తూ ఉన్న వెహికల్లో ఫ్యూయల్ అయిపోవటం వల్ల వీరందరూ వెనకాల ఉండి దాన్ని నెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్న సందర్భంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. సంఘటనకు సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో సమాచారం తీసుకొని ఇప్పటికే విచారణకు ఆదేశించడం జరిగింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున. దీనికి కారణమేంది పూర్తి స్థాయిలో కారణం తెలుసుకున్న తర్వాత చూడటం. అక్కడ ఎస్ఐ గారు, ఏఎస్ఐ గారు, 4 కానిస్టేబుల్తో పాటు పోలీస్ సిబ్బంది అందరూ కూడా ఉండటం జరిగింది. దాంతో మరి అక్కడ ఉన్న కనెక్షన్తో ఈ విధంగా అయిందని వారు చెప్తా ఉన్నారు. ఏదేమైనప్పటికీ చాలా విషాదకరమైన ఘటన. ఆ కుటుంబ సభ్యులకి తీవ్రమైన లోటు, నష్టం జరిగింది. ఈరోజు మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున కూడా మరి ఆ కుటుంబాలకు తప్పకుండా అండగా ఉంటాం. तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने उपल में पेश आए वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए जीएचएमसी और महकमे बरखी को तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि जीएचएमसी और महकमे बरखी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गया है। इंतज़ामिया की लापरवाही की वजह से इस तरह की अमवात हो रही हैं। दोनों महकमे जात को उपल में हुई अमवात की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। महलूकीन के विरसा को मौसर मुआवजा दिया जाए। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि जब राहुल गांधी ने वोटों की चोरी का मसला उठाया तो उन्हें धमकाया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि राहुल गांधी के सवाल पर जवाब देने के बजाय इलेक्शन कमीशन उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि पूरा मुल्क राहुल गांधी और जमहूरियत के साथ है। भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने पीर 18 अगस्त को रियासत में सफाई के नाक़िस इंतज़ामात पर तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद की। केटीआर ने कहा कि सफाई के नाक़िस सूरत हाल रियासती म्यूनसिपल और महकमे सेहत के दरमियान तालमेल की कमी की वजह से है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हैदराबाद शहर और रियासत के दीगर कस्बों में सीवरेज के पानी और जगह जगह कचरे के ढेरों से बदबू आ रही है। कांग्रेस हुकूमत पर तंज करते हुए उन्होंने इसे कचरे की हुकूमत भी कहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद वलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में बुनियादी मसाइल की बर वक्त यकसुई के साथ साथ तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए भी इक़दामात जारी हैं। पीर को रुकन असम्बली ने हल्के मलकपेट के 3 मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। रुकन असम्बली ने छावनी डिवीज़न में 60 ta 70 मकानात में पानी के कम प्रेशर की शिकायत का नोट लेते हुए जीएम और डीजीएम को फौरी इस मसले की यकसुई की हिदायत दी। रुकन असम्बली ने घर घर जाकर अवामी शिकायत का जायज़ा लिया। ओहदेदारों को नई लाइन डालने के लिए तखमीना तैयार करने की हिदायत दी। अहमद वलाला ने चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज का दौरा किया, जहां 12 रबीउल अव्वल को नौजवानानी महदूबिया कमेटी की तरफ से जलसा मुनक़िद किया जा रहा है। इंतजामात के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी। मलकपेटगंज के रूबरू बरखी लाइन के मसले की यकसुई के सिलसिले में भी ओहदेदारों को उन्होंने हिदायत दी।
मुगल कॉलेज ऑफ एजुकेशन वाक़ बल्लागुड़े में बीएड फाइनल ईयर के तलबा और तालिबात की जानिब से क्लासेस की इख्तितामी तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में कॉरस्पॉन्डेंट मिर्ज़ा मोहम्मद हुसैन बेग और प्रिंसिपल डॉक्टर सनाउल्लाह बेग के अलावा असातिज़ा ने शिरकत की और तलबा और तालिबात से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तालिब इल्म मोहम्मद बिलाल क़ादरी निज़ामी की निगरानी में मोहम्मद ग़ियास, मोहम्मद इब्राहिम व दीगर ने असातिज़ा के अलावा कॉरस्पॉन्डेंट और प्रिंसिपल की गुलपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की और यादगारी तहाइफ भी दिए गए। इस मौके पर बेहतरीन तलबा को सताइशी सदाकतनामे भी तकसीम किए गए। इस तकरीब में PRO अब्दुल समद के अलावा दीगर स्टाफ अराकीन ने भी शिरकत की। मोहम्मद बिलाल क़ादरी निज़ामी ने हदिया तशक्कुर पेश किया। मोहम्मद बिलाल क़ादरी निज़ामी, मौलवी कामिल जामिया निज़ामिया, MA अरबिक उस्मानिया, और मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुगल्स कॉलेज ऑफ बल्लागुड़ा एजुकेशन का बीएड फाइनल ईयर का 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट्स, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे मुगल्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सनाउल्लाह बेग सर ने हमें ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका दिया कि आज हम जो है आज कॉलेज में हमारा 4th सेमेस्टर मुकम्मल होने पे है। आज हमारा डिसर्टेशन का लास्ट एग्ज़ाम वाइवा के साथ था, जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से कंप्लीट हो गया, और आज हमारी फ़ाइनल 2023 और 2025 की फ़ाइनल जो है कॉलेज में आज पार्टी भी रखी है। इंशाअल्लाह ताला हम जो मौका हमें मिला, जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली कि हम यहाँ पर आए और एक ट्रेन टीचर बने, क्योंकि बीएड का जो कोर्स है वो ट्रेन टीचर, यहाँ पे बच्चों को यानी टीचर्स को तैयार किया जाता है कि किस तरह टीचिंग करें, किस तरह वो अपने कौम के बच्चों को किस तरह आगे बढ़ाएं। अगर एक टीचर ट्रेन नहीं होगा तो वो दूसरे बच्चों को ट्रेन कैसे करेगा। तो हमारे पास कॉलेज में जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो बेहतरीन लेक्चरार्स के ज़रिए हमें पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, प्रोजेक्टर। हमारे कॉलेज का इंटेक जो है सो 200 इंटेक कॉलेज है। ये कॉलेज जो है सो इसमें आप एक इंग्लिश मीडियम ही नहीं, उर्दू मीडियम, तेलुगु मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो है सो तलबा जो है सो हासिल एजुकेशन हासिल कर रहे सो है। इसमें 2002 से लेके जो है सो आज तक जो है सो बहुत सारे बच्चे जो है सो कंप्लीट करे सो है। इसमें बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सिलेक्ट हुए सो है, और प्राइवेट सेक्टर में भी जो है सो बच्चे जो है सो जॉब कर रहे सो है। अच्छे इंटरनेशनल स्कूल्स में भी हमारे जो है सो स्टूडेंट्स जो है सो जॉब कर रहे सो है। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो बच्चियाँ जो 90 एबो % जो है सो बच्चियाँ हैं यहाँ पे जो है सो तालीम हासिल कर रहे हैं। एक एजुकेशन सेक्टर में जो है सो ये बीएड ख़ासकर जो है सो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है सो ये अच्छे से अच्छे तालीम देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये ओल्ड सिटी में जो है सो बच्चे जो है सो बहुत सारे जो है सो प्रॉब्लमों से जो है सो आ रहे सो है, ख़ासकर लड़कियां जो है सो इनको जो है सो ये बीएड कोर्स करे तो जो है सो अपने तेज़ रफ्तार कार के सड़क की तामीर के मुकाम पर गड्ढे में गिरने से 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। मुतासरीन ने वाक़े के हवाले से कंचनबाग पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है। पीर की सुबह में 3 लोग टोयोटा कोरोला कार में LV नगर से कोंडापुर जा रहे थे। कंचनबाग में शोएब होटल के करीब कार रुकावटों से टकरा गई और सड़क की तामीर के मुकाम पर गड्ढे में जा गिरी। गड्ढा तकरीबन 10 फीट गहरा था। कार में सवार होने वाले प्रणीत और सूर्या मामूली ज़ख्मी हुए। पुलिस ने कहा है कि हादसे के वक्त कार में सवार तीनों अफराद नशे में थे।
रियासत तेलंगाना में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। इतवार की रात मुलगू, भद्रादरी, मंचिर्याल, जयशंकर, भूपालपल्ली, आसिफाबाद, निर्मल, आदिलाबाद, निजामाबाद, जगतियाल, मेदक, कामारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद और नारायणपेट में शदीद बारिश हुई। वस्ती तेलंगाना के अजला में गैर मामूली बारिश रिकॉर्ड की गई। सिद्दीपेट के वरंगल में 236 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बताया जा रहा है कि वरंगल में भी 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। मेदक के एदुपुलापाया में तालाब लबरेज हो गए हैं और दूसरे अजला में भी आबी प्रोजेक्ट की सतह में जबरदस्त इजाफा हुआ है। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशकयासी की है। तेलंगाना के ज़िले मेदक मनोहराबाद मंडल के रामैयापल्ली के करीब नेशनल हाईवे पर एक आरटीसी बस बारिश के पानी में फंस गई। नेशनल हाईवे 44 पर अंडरपास पुल के करीब बस बारिश के पानी में फंस कर रुक गई। मुसाफिर बस से उतरकर घुटने तक पानी में चलते हुए आगे बढ़े। अंडरपास पुल के करीब पानी कम होने की वजह से कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया। महफूज मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। जगतियाल ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाली 3 ख़वातीन और एक शख्स महाराष्ट्र में पेश आने वाले दिलखराश हादसे का शिकार हो गए। ये सब एक दरगाह की ज़ियारत के बाद वापस लौट रहे थे कि अचानक उनकी कार सैलाबी पानी की नज़र हो गई। इतलात के मुताबिक जगतियाल शहर के TR नगर की हसीना समीना और आफरीन अपने रिश्तेदार शोएब के साथ इतवार और पीर की दरमियानी रात ओदगिर महाराष्ट्र के करीब बाबा की दरगाह से वापस आ रहे थे। शदीद बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई और कार पानी के तेज़ बहाव में फंस कर रह गई। मौके पर ही गाड़ी के साथ 4 अफराद कार के साथ बह रहे थे, ताहम ड्राइवर ने किसी तरह बचकर निकलने की इत्तला मिली है, जिसकी तस्दीक नहीं हुई। रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, ताहम तीनों ख़वातीन का कुछ पता नहीं चल सका। तेज़ बहाव के बायस तलाशी कार्रवाई में मुश्किलात पेश आ रही हैं। लंगरहौज के करीब एक बार फिर मूसा नदी में मगरमच्छ नज़र आया, जिसके बायस मुकामी अफराद में खौफ हिरास फैल गया। बताया गया है कि रवां सीज़न में ये तीसरी मरतबा है जब मूसा नदी में मगरमच्छ की मौजूदगी देखी गई। इतवार की शाम कुछ बच्चे नदी किनारे खेल रहे थे कि अचानक एक बड़े पत्थर पर मगरमच्छ दिखाई दिया। बच्चों ने फौरी तौर पर मुकामी अफराद को इत्तला दी। बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंच गए और अपने मोबाइल पर मनाजिर कैद कर लिए। बारज़ां जंगलात के हक्काम और पुलिस को भी खबर दी गई। अभी पत्थर पे देखो
हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इतवार की रात से पीर की सुबह तक बारिश का सिलसिला जारी था। 9 बजे के बाद बादलों और सूरज के दरमियान आंख मुचली देखी गई। हैदराबाद के नवाही इलाकों कुकटपल्ली, मियापुर, श्रीलंगमपल्ली, बालानगर, अलवाल और मलकाजगिरी में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। सुबह से रात 9 बजे तक औसतन 30 मिलीमीटर बारिश हुई। कुकटपल्ली में सबसे ज़्यादा 46.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दोपहर या रात में बारिश की पेशकयासी की गई है। आंध्र प्रदेश के भी कई अजला बारिश से शदीद मुतासिर हुए हैं। विशाखापट्टनम में 115 से 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और विजयनगर में मजीद बारिश की पेशकयासी की गई है। मेदक जिले में बारिश की वजह से कई सड़कों को नुकसान हुआ है। वेलुर्ती और शिवमपेट के दरमियान सड़क का हिस्सा बह गया है, जिसकी वजह से आवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना में जारी बारिश से कई ज़खायर आब और प्रोजेक्ट्स लबरेज हैं। कामारेड्डी में भी शदीद बारिश हुई। कोलास नाले के 5 दरवाजे उठा दिए गए। प्रोजेक्ट में आउटफ्लो 30,000 क्यूजिक बताया गया है। प्रोजेक्ट्स की मुकम्मल सतह आब 458 फीट बताई गई है, जबकि मौजूदा सतह आब 457 फीट है। निजाम सागर प्रोजेक्ट के भी 7 दरवाजे खोल दिए गए हैं। निजाम सागर प्रोजेक्ट से 58,500 क्यूजिक पानी मांजरा में छोड़ा जा रहा है। इनफ्लो 75,000 क्यूजिक बताया गया है। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1405 फीट है, जबकि मौजूदा सतह आब 1403.25 फीट बताई गई है। श्रीराम सागर के भी 13 दरवाजे खोल दिए गए हैं। 39,000 क्यूजिक पानी को छोड़ा जा रहा है। गुज़िश्ता साल 2 सितंबर को श्रीराम सागर के दरवाजे खोले गए थे, लेकिन इस बार अगस्त के 18 तारीख को ही दरवाजे खोले गए हैं। कोकटपल्ली में 12 साल लड़की की लाश खून में लथपथ घर में पाई गई। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस क्लूज टीम के हमरा मुकाम वाक़या पहुंच गई। बताया गया है कि मकतूल लड़की के वालिदैन कृष्णा और रेणुका काम पर गए हुए थे और लड़की घर में अकेली थी। जब कृष्णा दोपहर के खाने के लिए घर आया तो कमरा अंदर से बंद था, और जब वो दरवाज़ा ढकेल कर अंदर दाखिल हुआ तो बेटी की लाश बिस्तर पर खून में लुथपुथ पड़ी हुई थी। फौरी पुलिस को इत्तला दी गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही हैं।
మధ్యాహ్నం 1:10 మా కుకట్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్కి ఒక డైల్ 100 సమాచారం వచ్చింది. దాని ప్రకారం ఒక 10 సంవత్సరాల పాప ఇంట్లో చనిపోయి కనిపించిందని ఆ సమాచారం యొక్క సారాంశం. వచ్చి చూడగా ఆ పాప 10 years ఏజ్ అండ్ 6th క్లాస్ చదువుతూ ఉంది. సో వాళ్ళ ఇంట్లోనే మంచం మీద పడి ఉంది. సో ఒంటిపై కత్తిపోట్లు ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఆ బాడీ చూసాము. తల్లిదండ్రులు చెప్పే వెర్షన్ ఏంటంటే వాళ్ళు 9 o'clockకి ఇద్దరు కూడా జాబ్స్కి వెళ్ళిపోయినారు. వాళ్ళు మళ్ళీ తండ్రి 12:30కి అట్లా బాబుకి బాక్స్ పంపాలని వచ్చి చూడగా పాప శవం బెడ్ మీద కనిపించిందని చెప్తా ఉన్నాడు. సో బాడీని ఇప్పుడు పిఎంఈకి పంపిస్తూ ఉన్నాము. క్రూజ్ టీమ్ అండ్ మిగతా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు. సో పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ వచ్చాక మిగతా విషయాలు తెలియజేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. తల్లిదండ్రుల చెప్పేదాని ప్రకారం వాళ్ళు ఎవరి మీద అయితే ఇప్పుడు వరకు అనుమానం వ్యక్తం చేయలేదు. స్పెసిఫిక్గా ఎవరి మీద కూడా తల్లిదండ్రులు అయితే అనుమానం వ్యక్తం చేయడం ఇంకా తెలియదు. వీఆర్ వెరిఫైయింగ్. विकाराबाद ज़िले के परगी में वाक़ खान कॉलोनी मार्केट यार्ड में आवारा कुत्तों ने हमला करके 9 अफराद को ज़ख्मी कर दिया। कुत्तों ने लोगों के पांव और जिस्म के दीगर हिस्सों को बुरी तरह काट डाला। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर परगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम वहां कुत्ते के काटने की दवा न मिलने पर उन्हें तांडूर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मुतासिर ने शिकायत की कि म्यूनसिपल हक्काम आवारा कुत्तों पर काबू पाने में गफलत बरत रहे हैं और अस्पताल में भी ज़रूरी अद्वियात दस्तियाब नहीं हैं। याद से बचाने गए तो याद से बचाने गए बहुत काटा है ऊपर से काटा क्या निकाल दो इधर ज्यादा है कोई इधर देखे तो डेंजर होगा राख गिरी हो लेट होता ఏంటది మీకేనా ఇది కూడా టాప్ పెట్టేనా అదో ఒక్కటే కుక్క అంటున్నాడు రైట్స్ నే ప్లేస్ ఇస్తారు మేడం నువ్వు చేసుకో రేట్ మధ్య అదే ఏమన్నా కట్టిద్దాం వచ్చాను చందు हबशीगुड़े में पेश आए एक वाक़े में 35 साल खातून ने अपने ही मकान में फांसी लेकर ख़ुदकुशी कर ली। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस के मुताबिक मुतवफ़िया उषा MDO शंकरपल्ली वेंकटैया की अहलिया थी। ख़ुदकुशी की वजूहात का फौरी पता नहीं चल पाया, ताहम शुबा किया जा रहा है कि अपने शौहर से अलहदगी उसकी वजह हो सकती है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। बोराबंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान के मुश्तबा कत्ल का इंकशाफ हुआ है। अफराद ख़ानदान ने मकतूल की अहलिया और आशिक पर इल्ज़ाम लगाया है। तफसीलात के मुताबिक 15 अगस्त को ऑटो ड्राइवर शादुल की अहलिया ने उसके भाई माजिद को फ़ोन करके बताया कि शादुल की तबीयत ठीक नहीं है। जब माजिद घर पहुंचा तो शादुल की मौत हो चुकी थी और उसके चेहरे पर निशानात थे। शादुल के भाई और बहन का इल्ज़ाम है कि उनकी भावज तबस्सुम बेगम और तफीक के दरमियान ताल्लुकात थे और दोनों ने मिलकर शादुल का कत्ल किया है। अल्लाहपुर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी हैं। 8 बजे मेरे भाभी मेरे को कॉल करे थे कि तुम्हारे भाई नहीं उठ रहे, बोल के कॉल करे मेरे को। तो मैं जब जाके देखा क्या हुआ बोल के पूछा तो उन्होंने बोल रहे थे मेरे को मैं जब से उठा रही हूँ आधे 1 घंटे से नहीं उठ रहे तुम्हारे भैया बोल के बोले। तो हॉस्पिटल को लेके चलो बोले। तो मैं पूछा उनको क्या हुआ, कौन कौन थे घर पे बोल के पूछा। तो नहीं हम दोनों के रात में बहसा हुए बोल के बोले उन्होंने। तो मैं बोला ये बहसा नहीं होते, ये कुछ दूसरा है बोल के पूछा मैं उनको मैटर। तो नहीं हम दोनों ही थे, हम रात में दोनों बहस कर लिए। तो तुम्हारे भाई बोले डिचा मार लेके उन्होंने ऐसा सो गए बोल के बोले उन्होंने मेरे को। तो मैं वो डॉट पे आके उनके मुंह पे निशाना देख लेके मैं डॉट करके पूछा तुम हर बार लड़ाई के टाइम पे कॉल करते थे मेरे को, अब क्यों नहीं करे कॉल बोल के मैं पूछा। तो नहीं तुम टेंशन में थे बोल के नहीं करे कॉल बोल के बोल रहे मेरे को। फिर भी हम लोग डॉट पे हॉस्पिटल को ले लेके गए थे। फिर बाद में मुंह पे निशाना दिखने के बाद में डॉट आने के बाद में पुलिस कंप्लेंट करा मैं ऐसा डॉट है बोल के ऐसा।
सेंट्रल जोन टास्क फोर्स और चिकरपल्ली पुलिस ने चरखे की वारदात के मामले को 48 घंटों में हल करते हुए 2 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। सेंट्रल जोन की डीसीपी शिल्पा वेली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 15 अगस्त को चिकरपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में विवेक नगर में एक अपार्टमेंट के फ्लैट में चरखे की वारदात अंजाम दी गई थी। मुतासिरा मकान के मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिल्पा वेली ने बताया कि सीसीटीवी की मदद से तहकीकात करते हुए पुलिस ने कर्नाटक के साकिन डारला नेहा उर्फ ब्रूसली और खम्मम के साकिन राइडू चैतन्या उर्फ साई कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जमानत से जेल से रिहा होने के दूसरे ही दिन ये वारदात अंजाम दी थी। ब्रूसली पर हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा में 60 से ज़्यादा केसेस दर्ज बताए गए हैं। पुलिस ने सारिकों के कब्जे से 25.8 तोले के तलाई जेवरात और 23,000 रुपये की नकद रकम जब्त कर ली है। Whoever is involved in detection, నుంచోండి. हैदराबाद अमीनपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ पटेलगुड़ा में 5 साला बच्चा बालकोनी से गिरकर फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक वालिद को काम पर जाने के दौरान हाथ बताने वाला 5 साला बच्चा अचानक नीचे गिर पड़ा। मुखाम में वाक़े पर ही इसकी मौत हो गई। कमसिन बच्चे की मौत पर घर में अफराद ख़ानदान गमज़दा देखे गए। पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। तेलंगाना के कोसगी में एम्बुलेंस के बरवक्त न पहुंचने के बाद हादसे में हलाक शख्स को बंडी पर मुंतकिल किया गया। बताया गया है कि शिवाजी चौक के पास एक शख्स की हादसे में मौत हो गई थी। एम्बुलेंस की अदम दस्तियाबी और वक्त पर न पहुंचने की वजह से बंडी पर लाश हॉस्पिटल ले जाई गई। बताया जाता है कि तकरीबन मुकामी नौजवानों की तरफ से आधा किलोमीटर तक बंडी पर लाश को ढकेलते हुए हॉस्पिटल ले जाया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वोटों की चोरी तेलंगाना में भी हो सकती है। साजिश को नाकाम करने के लिए सबको मुत्तहिद होने की जरूरत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। कांग्रेस हुकूमत कचरे की हुकूमत, सफाई के नाक़िस इंतज़ाम पर KTR ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। रामंतापुर में जन्माष्टमी जुलूस के दौरान रथ बरखी तार से टकरा गया। 5 अफराद बरसरे मौका हलाक। एक दौरान इलाज फौत। महलूकीन के विरसा को 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने हुकूमत का ऐलान। तेलंगाना के बेशतर अजला में शदीद बारिश। सिद्दीपेट, मलगू, आदिलाबाद और करीमनगर में शदीद बारिश। जगतियाल में 3 खवातीन पानी में बह गई। RTC बस अंडरपास में फंस गई। कोकटपल्ली में 12 साला लड़की की लाश खून में लथपथ घर में दस्तयाब। मुख्तलिफ जावियों से पुलिस की तहकीकात जारी। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।